नमस्कार, आप देख रहे क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उम्मीदवारों को मिली बड़ी राहत। एसईएस परीक्षा 2020 के आंसर की जारी। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2020 की आंसर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल राज्य सेवा परीक्षा 2020 की आंसर की mppsc.nic.in पर अपलोड की गई है। आंसर की अनंतम है। आयोग द्वारा जल्द ही अपनी वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम अपलोड करेगा। बता दें, ऐसे उम्मीदवार जो राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2020 में उपस्थित हुए थे, वह इस आंसर की के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नए साल में कर्मचारियों के वेतन में होगी बम्पर बढ़ोतरी। 45,000 तक बढ़ेगी सैलरी। जानिए नई अपडेट। 7 पे कमीशन कर्मचारियों को सितंबर महीने में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देने के बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में नए साल में वृद्धि की संभावना है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार जनवरी 2022 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में यानी एचआरए में बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को लागू करने की चर्चा शुरू कर दी है। 10वीं 12वीं के छात्र जल्द पूरा करें ये काम। इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा 2022 मार्च-फरवरी में होनी है। इसके पहले अगर किसी भी छात्र के फॉर्म में कोई त्रुटि हुई है तो जल्द सुधार ले। 15 दिसंबर 2021 के बाद इनमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। अभी तक 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए करीब 17 लाख छात्रों ने आवेदन किए हैं। वहीं 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड जनवरी के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। इस मोड के आयोजित होगी कॉलेज की परीक्षाएं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश कॉलेज एग्जाम के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के कॉलेजों में परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। कॉलेजों में परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित कराने के साथ ही परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के कॉलेजों में दिसंबर और जनवरी में होने वाली परीक्षाओं के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खुशखबरी। नए साल से पहले केंद्र का मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा। इन जिलों में होगी शुरुआत। नए साल से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को बड़ी सौगात दी है। केंद्र ने मध्य प्रदेश को 5 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन दी है। ये मशीनें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा के मेडिकल कॉलेजों में लगाई जाएंगी। इसमें समय पर रिपोर्ट मिलने के संक्रमित वेरिएंट के मरीजों को आइसोलेट करने की मदद मिलेगी। दरअसल मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को से मुलाकात की और फिर केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश को कोरोना से हर वेरिएंट से लड़ने के लिए 5 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीनें दी हैं। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर आई बड़ी अपडेट। निर्वाचन आयोग ने बुलाई कलेक्टर एसपी की महत्वपूर्ण बैठक। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर उच्च न्यायालय ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। दरअसल जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी करने के साथ नामांकन का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बड़ी बैठक आयोजित करने का फैसला लिया है। सहारा के खिलाफ तेज हुआ जन आंदोलन। कांग्रेस की बड़ी तैयारी। पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत। सहारा पैरा बैंकिंग कंपनी के खिलाफ लड़ने वाले कांग्रेस नेता सौरभ शर्मा बीते कुछ दिनों से निवेशकों के खिलाफ लड़ने वाली लड़ाई को लेकर शांत बैठ गए थे। इस दौरान उनके पास इस आंदोलन में शांति भी देखी जा रही थी। अब कांग्रेस नेता सौरभ शर्मा शहर में अपने आंदोलन को करने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र का रुख कर चुके हैं। कांग्रेस नेता सौरभ शर्मा आज सिहोरा क्षेत्र में थे, जहां पर उन्होंने सहारा पैरा बैंकिंग कंपनी में फंसे करोड़ रुपए को लेकर एक कार्यक्रम भी किया। वेदर सिस्टम का असर। छाए आंशिक बादल। मध्य प्रदेश में शनिवार से ठंड बढ़ने के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया कि गुरुवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। यह बुधवार के अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 0.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजित शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में उत्तर भारत में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है।
इंदौर में सोयाबीन तेल में आंशिक गिरावट, टाइट सप्लाई में लंबी मंदी के आसार कम। मलेशियाई पाम तेल वायदा गुरुवार को निचले स्तर पर बंद हुआ। बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में फरवरी डिलीवरी बेंचमार्क पाम ऑयल अनुबंध 1.36 की गिरावट के साथ 4,775 रिंगिट पर बंद हुआ। मलेशियाई पाम ऑयल बोर्ड शुक्रवार को आपूर्ति और मांग के आंकड़ों में जारी करेंगे। इससे पहले दिसंबर निर्यात घटने की आशंका को गिरावट की वजह माना जा रहा है। दूसरी ओर शीर्ष पाम तेल उत्पादक देशों इंडोनेशिया और मलेशिया में जनवरी से मार्च के मध्य भारी बारिश की उम्मीद है। भोपाल में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी। जेपी में 18 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी लगी। देश में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के साथ ही प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने तीसरी लहर की तैयारी को लेकर जिलों में अस्पतालों में तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर भोपाल में जेपी अस्पताल और हमीदिया अस्पताल में सितंबर में बनने वाले पीडियाट्रिक वार्ड का मुलाकात मुआवना किया। इसमें सामने आया कि जेपी अस्पताल में 18 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार हो गया है। वहीं हमीदिया अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।